घोड़बंदर किला लगभग 500 साल पुराना ये किला तो कि क्या इनकम सोर्स के नाम पर गढ़ किले जो है किराए पर देना, क्या ये सही बात है? ऐसी वास्तु को भाड़े पे देना, किराए पे देने की सोच ऐसे गधों को आई कैसे? 5 लोग के प्रोसेस से गुजरा गया एक ठहराव और ये लोग बोल रहे टाइपिंग मिस्टेक में। नमस्कार दोस्तों, मैं साइली साड़के और आप देख रहे हैं MB लाइव। दोस्तों, मीरा भाईंदर महानगर पालिका इसके पहले भी कई सारी मुद्दों की वजह से विवाद का विषय बनी है, चर्चा का विषय बनी है, पर ऐसा ही एक गंभीर मामला जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका का सामने आया है। मीरा भाईंदर शहर के अंतर्गत आने वाला घोड़बंदर किला जो ऐतिहासिक किला है, वो किला जो है किराए पर देने की बात MBMC के तरफ से की गई है। दोस्तों, बताना चाहूँगी कि 2019 में महाराष्ट्र वैभव राज्य संरक्षित स्मारक योजना के तहत MBMC को ये जो घोड़बंदर किला है वो दिया गया था, वो सौंपा गया था और नगर निगम ने पुरातत्व विभाग के साथ मिलके इस किले का जो है मरम्मत का काम और संवर्धन का काम जो है वो हाथ में लिया था। पर अब ऐसी सिचुएशन आई है या फिर ऐसी जो घटना घटी है कि MBMC जो है ये बहाना दे रही है कि एक उत्पन्न का सोर्स या फिर एक इनकम सोर्स के लिए ये जो पूरा घोड़बंदर किला है वो जो है किराए पर देने की बात कर रही है। अभी फ़िलहाल मैं उसी घोड़बंदर किले पे मौजूद हूँ जिस घोड़बंदर किले को MBMC ने किराए पर देने की बात की थी। दोस्तों, इस पूरे मामले पर जो है दोस्तों, जब ये बात सामने आई, MBMC ने बात की कि ये जो पूरा घोड़बंदर किला है वो जो है किराए पर देने की बात सामने आई, तो उसके बाद जो है कई सारे पत्रकारों ने इसकी जो है न्यूज़ बनाई और वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। इसके बाद जो MBMC ने कवर अप करने के लिए जो कहा गया कि जो शहर अभियंता है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के शहर अभियंता दीपक खाम्बित ने ये कहा था कि जो रोशनाई के कार्यक्रम है या फिर जो अन्य चीज़ें हैं वो ही चीज़ें जो है वो किराए पर दे दी जाएंगी, पूरा किला जो है किराए पर नहीं दे दिया जाएगा। पर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका इतनी गैरगुजरी हो गई है या फिर ऐसी स्थिति उसके ऊपर आ गई है कि ऐतिहासिक किला जो घोड़बंदर किला है, ऐतिहासिक किला, वो किराए पर देने की नौबत जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के ऊपर आई है। घोड़बंदर किला लगभग 500 साल पुराना ये किला 1520 में पोर्तुगीजों ने इस किले का निर्माण किया था और फिर इसके बाद अरब व्यापारी यहाँ पे आके घोड़ों का व्यापार करते थे। 1739 में वसई की लड़ाई जीतकर मराठों ने इस किले पर जो है अपना झंडा गाड़ दिया और कई सालों तक जो है इस किले पर मराठों ने राज किया। इतिहासकारों का ये भी दावा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज सूरत से लौटते समय इस किले पर आके गए हैं। दोस्तों, इतनी बड़ी ऐतिहासिक विरासत रहने वाला ये घोड़बंदर किला अब MBMC जो है किराए पर देने की बात कर रही है। इस पूरी घटना का जो घटनाक्रम आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि सबसे पहले MBMC इस मामले पर पत्रक जारी करती है कि ये घोड़बंदर किला जो है किराए पर दिया जाएगा। उसके बाद कई सारे न्यूज़पेपर में इसकी खबर जारी होती है। ये खबर आने के बाद बहुत ही शर्मनाक या फिर बहुत ही सिली मिस्टेक इसे कह सकते हैं कि MBMC ये दावा करती है कि जो है पत्रक में टाइपिंग मिस्टेक हुआ था। जी हाँ दोस्तों, MBMC के तरफ से ये कहा गया है कि पत्रक में टाइपिंग मिस्टेक हुआ था। इस पूरे मामले की खबर जब 146 ओड़ा माजीवाड़ा के विधायक प्रताप सरनाईक के पास जाती है तो प्रताप सरनाईक इस पूरे मामले पर नाराज़गी जताते हुए ये फैसला जो है पीछे करने की मांग MBMC से करती है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर जो है हमने ऐतिहासिक इस किले से जुड़े हुए या फिर गढ़ प्रेमियों से बात करने की, कुछ पत्रकारों से बात करने की कोशिश की। इस पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। मेरे सर, क्या बताएंगे? MBMC की तरफ से घोड़बंदर किला जो है किराए पे देने की बात की गई थी और इसके ऊपर बहुत सारी नाराज़गी भी जताई गई थी, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना? ये घटना महानगर पालिका ने 9 जुलाई को एक ठहराव किया था। उसमें शहर की कुछ मालमत्ता है जो महानगर पालिका जो निर्मित करती है, मैदान, उद्यान, सभागृह, उसको भाड़े पे देने के संदर्भ में एक ठहराव किया था जिसमें उस मालमत्ता का मूल्यांकन करके उसकी एक दर निश्चित करने के लिए थी। लेकिन उसमें विशेष बात ऐसी, मतलब संतापजनक बात ऐसी कि उसमें महानगर पालिका ने घोड़बंदर किला का एक स्पेसिफिक ये किया था।
तो भाड़े पे देने वाली मालमत्ता में घोड़बंदर किला का उल्लेख होना ही मतलब वो समझ में नहीं आ रहा था। तो इस मामले में एज अ पत्रकार मैंने उस बारे में ठहराव का कॉपी लिया, फिर उसको पूरा ध्यान से पढ़ा, तो उसमें भी ऐसा स्पेसिफिक था कि घोड़बंदर किला भी भाड़े पे देना है। तो भी फिर मैंने उस रिलेटेड और डॉक्यूमेंट जमा करने की और लोगों से बात करने की कोशिश, तो मुझे ज़्यादातर सोर्सेज से यही पता चला कि इन फ्यूचर वहाँ पे कुछ वो भाड़े पे देना मतलब तो कुछ प्रोग्राम करने का एक महानगर पालिका का मानस है। हालांकि दूसरा एक वर्ग ऐसा कह रहा था कि उसका अभी तक रीज़न स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो ठहराव है। लेकिन आपको बता दूं कि महानगर पालिका का ठहराव एक बहुत बड़ी चीज़ है। महानगर पालिका में अगर एक बार किसी चीज़ का ठहराव हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि वो डायरेक्ट एक्शन, ठहराव के मतलब खबर आने के बाद राज्य भर से लोगों ने विरोध किया, स्थानिक लोगों ने विरोध किया, तो कमिश्नर को उस चीज़ के लिए जवाब मांगा गया। अब महानगर पालिका के जो कमिश्नर है संजय श्रीपद काटकर सर, उनसे जवाब मांगा गया। तो उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया कि ये नज़र चूक से और मानवीय चूक हो गई है, मानवीय लिखित चूक हो गई है। हालांकि ये स्पष्टीकरण कितना सही है कितना गलत है, लेकिन हर एक जिसको उसे समझे उसके ऊपर, लेकिन जो एक गलती हो गई। अच्छी चीज़ ये है कि जब विरोध बढ़ा तो उन्हें उसी दिन महानगर पालिका ने एक प्रेस नोट जारी करके एक माफ़ी मांगी है। और उसी दिन मुझे भी जानकारी मिली, जो ठहराव मेरे हाथ में आया, कि 25 तारीख को कल रात को ही महानगर पालिका ने एक प्रशासकीय ठहराव करके जो घोड़बंदर किला का उस ठहराव में जो नाम आया था उसको पीछे लिया गया है। सर, ये एमबीएमसी की तरफ से बताया जा रहा है कि ये ह्यूमन मिस्टेक है या फिर जो टाइपिंग मिस्टेक है। क्या ये सच में आपको लगता है कि एमबीएमसी की टाइपिंग मिस्टेक है या फिर इस बात के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश है? ये हालांकि ये अच्छा स्पष्टीकरण देने की कोशिश की गई है, लेकिन ये बहुत हंसने जैसी चीज़ है, क्योंकि महानगर पालिका ह्यूमन में मतलब आप देखो ये कितने प्रोसेस से गुजरा है। एक तो पहली चीज़ है उसको एक टाइप किया हुआ है, उसके बाद उसके वरिष्ठ अधिकारी ने उसको एक प्रॉपर उसको एक चीज़ में आना चाहिए कि कैसा ठहराव होना चाहिए। उसके बाद एक वरिष्ठ अधिकारी ने उसको अपने कमिश्नर के मतलब एक बॉडी में उसके ऊपर चर्चा हुई है, फिर एक शहर अभियंता ने उसको कमिश्नर के पास मंजूरी के लिए भेजा। 5 लोग की प्रोसेस से गुजरा गया एक ठहराव, और ये लोग बोल रहे टाइपिंग मिस्टेक। मतलब आप समझ लो कि ठीक है, एक बिना पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। 5 पढ़े लिखे मतलब IAS दर्जा के आदमी ने अगर उसको बोला रहेगा कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसका मतलब उन्होंने ठहराव पढ़ा नहीं। मुझे संशय ये है कि उन्होंने ये ठहराव नहीं पढ़ा। अगर ये मानने जैसा है तो समझ लीजिएगा इसके पहले जितने ठहराव हुए वो भी उन्होंने पढ़े नहीं रहेंगे। तो ऐसे कितने ठहराव में गलती। ठीक है, अभी एक किले की बात सामने, अब मुझे ऐसा लगता है महानगर पालिका ने किए हुए सारे ठहराव को पढ़ना पड़ेगा। मतलब कितनी मानवीय भूल हुई है उसको जांच करनी पड़ेगी और उसको सुधारना पड़ेगा। दोस्तों, अभी हमारे साथ मौजूद है 146 विधानसभा प्रमुख सचिन मांजरेकर जी। सर, कल जो है एमबीएमसी के तरफ से जो प्रस्ताव आया था, घोड़बंदर किला जो है वो किराए पर देने की बात जो है वो की थी, उसके ऊपर आपने जो है आंदोलन किया था, इसके बारे में क्या कहें? प्रथमतः 9 जुलाई को महानगर पालिका ने एक प्रस्ताव मंजूर किया था जहाँ पे घोड़बंदर किला ऐसा वहाँ पे मेंशन किया था। उसी टाइम थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली क्या चल रहा है, क्योंकि मनपा ने हमें वो टाइम ये कहा था कि हम अभी उसके ऊपर फेर विचार कर रहे हैं। लेकिन कल जैसे लोकमत के ऊपर बातमी आ गई कि भाई ये किला भाड़े पे देना है, रेंट पे देना है, और यहाँ पे एजेंसी के बारे में महानगर पालिका अभी सर्च करना शुरू कर रही है और इन एजेंसी को बुला रही है। जैसे ये चीज़ हमारे यहाँ के विधायक लोक प्रतिनिधि प्रताप सरनाइक साहब को समझ में आ गई, मालूम पड़ी, तो उन्होंने तुरंत हमें आदेश दिया कि पहले महानगर पालिका जाओ और आयुक्तों को ये पूछो कि भाड़े पे देने की सक्षमता उनमें आई कहाँ से। और मनपा को सच में ऐसी भीख लगी हुई है कि एक वैभवशाली किला, इतिहास का सबसे गौरवशाली किला, जहाँ पे 1749 में वहाँ पे अपने छत्रपति शिवाजी महाराज खुद वहाँ पे आके किले के वहाँ पे देख रेख उन्होंने की थी। तो ऐसा पावन किला जो हमारा वैभव है, और 2019 के बाद प्रताप सरनाइक साहब ने वहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पे निधि ला के, यहाँ पे पुरातत्व विभाग हो गया, ऐतिहासिक डिपार्टमेंट हो गया, महाराष्ट्र राज्य हो गया, अलग अलग वक्त पे अलग अलग मंत्रियों से, अलग अलग वहाँ पे मंत्रिमंडल से पैसा लाके, परमिशन लाके इतनी अच्छी वास्तु वहाँ पे खड़ी हो रही है, जो आने वाले भविष्य में यहाँ के युवा के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक मिसाल बनेगी, एक इतिहास बनेगा। ऐसी वास्तु को भाड़े पे देना, किराए पे देने की सोच ऐसे गधों को आई कैसे? सवाल पूछे उन्होंने, बहुत हंसते हुए काफ़ी गलत तरीके से ये चीज़ कह दे कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये मैनुअल मिस्टेक है, तो सॉरी। तो बोला ऐसा नहीं होता,
छत्रपति शिवाजी महाराज का ये सब्जेक्ट है, आप ऐसे सॉरी नहीं कह सकते, आपको माफ़ीनामा देना पड़ेगा। तुरंत 1 घंटे के अंदर उन्होंने माफ़ीनामा दे के ये चीज़ को उन्होंने अपने ओर से सहारा, लेकिन तभी भी एक हमें बुरा लगा ये चीज़। हम उसके बाद घोड़बंदर किला पे गए, वहाँ किला पे बहुत सारे शिव प्रेमी वहाँ पे उपस्थित थे जिन्होंने ये सब्जेक्ट के ऊपर आंदोलन छेड़ा था। तो वहाँ जाके छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को पुष्पार अर्पण करके उनकी माफ़ी मांगी हमने कि भाई जो चीज़ मुगलों को नहीं जमी, जो चीज़ अंग्रेज़ों नहीं कर पाए, ना पोर्तुगीज़ कर पाए, ये हमारी मनपा के महापालिका ने करके दिखाया कि भाई किला रेंट पे देते हैं करके। तो इस तरीके से आंदोलन छेड़ा और प्रताप सरनाइक साहब के माध्यम से एक सही कदम वहाँ पे उठाया गया और जिसका नतीजा 1 घंटे के अंदर आ गया। मनपा ने तुरंत एक दूसरा प्रस्ताव वहाँ पे मंजूर कर लिया कि ये जो चीज़ है महानगर पालिका के पूरे लिस्ट के अंदर घोड़बंदर किला, इसको रद्द किया जाएगा। सर, मनपा ने जो है वो कहा था कि एक सिली मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, पर सच में क्या ये टाइपिंग मिस्टेक है? क्योंकि इतनी बड़ी बात एमबीएमसी की तरफ से होना, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मनपा का हमेशा एक खेल रहता है। मनपा थोड़ा पहला कोई पिल्लू छोड़ देती है, सोचती है कि किसी को मालूम पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, किसी को जानकारी मिल रही है नहीं मिल रही है, कोई आवाज़ उठा रहा है नहीं उठा रहा। लेकिन मनपा ये भूल चुकी है या भूलती है हमेशा कि यहाँ पे प्रताप सरनाइक साहब की शिवसेना है, यहाँ पे एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना है जो ये छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखती है। और रहा सवाल छत्रपति शिवाजी महाराज का, तो भूल जाए मनपा, ऐसी कोई गलती वो ख्वाब में भी करेंगे। दोस्तों, एक तरफ जो है एमबीएमसी इस घोड़बंदर किले को किराए पर देने की बात करती है। जब इस बात के ऊपर विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो एमबीएमसी की तरफ से ये जवाब आता है कि कर्मचारियों की टाइपिंग मिस्टेक थी। तो सवाल अब ये उठता है दोस्तों कि क्या सच में एमबीएमसी के कर्मचारियों की टाइपिंग मिस्टेक थी या इस पूरे मामले पर एमबीएमसी पर्दा डालने की कोशिश कर रही है? और एक सवाल पूछना चाहूंगी दोस्तों कि क्या इनकम सोर्स के नाम पर गढ़ किले जो है किराए पर देना, क्या ये सही बात है? इस पूरे मामले के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या कमेंट है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और जुड़े रहिए एमबी लाइव के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट प्रथमेश के साथ मैं साइली सार के एमबी लाइव।